ओके ओके गुरु लोग, थोड़ा सा अभी बाहर हूं मैं, बट खैर। तो गुरु, इस बार पुष्पा राज फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर बन के आ रहे हैं, जहां मुझे पुष्पा 2 दी रूल का एक स्पेसिफिक सीन मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा हैरान करता है। अपने ट्रेडिशनल सदर्न हीरोइज्म की पूरी बत्ती बना देता है। पर पता है, ऐसे ही जी निचोड़ देने वाले जिंदगी के कुछ मोमेंट्स होते हैं जो अपने कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं कि अब इसका क्या ही कमबैक हो सकता है। एंड मूवी की कई सीक्रेट कास्टिंग के अलावा भी मुझे यकीन है कि मूवी ऐसे कई सरप्राइजेस हमारे लिए सिर्फ थिएटर एक्सपीरियंसेस के लिए ही रिजर्व करेगी। पर अभी जो ट्रेलर हमें इसका कॉन्टेक्स्ट देता है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है। ट्रेलर शुरू तो ऐसे होता है कि पुष्पा राज अब इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अब उसे पैसों की परवाह नहीं है और भारतीय सरकार के पावरफुल लोगों से भी उसका कोई भी डर नहीं है। वो साबित क्या करना चाहता है इस मोमेंट पे, ये ट्रेलर अपने पहले 20 सेकंड में ही पॉइंट आउट करता है कि जरूर इसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा। एंड पॉलिटिशियन इस बात को समझ रहा है, जहां पिछली मूवी में इसका ड्राइविंग फोर्स क्या था। ये पुष्पा हर किसी इंसान की तरह बड़ा काम तो करना चाहता था, एंड ये और एग्रेसिव तब हो जाता है जब इसके हाफ ब्रदर ने इसके माँ के कैरेक्टर पे लांछन लगाया कि तू इलेजिटिमेट है, तेरी औकात क्या है, तेरी माँ मेरे बाप के घर में नौकरानी के लिए काम करती थी और तू मजे मजे में पैदा हो गया। और फिर उसी मोमेंट के बाद पुष्पा और भी डिमेंटेड हो गया, घुस जा रहा है लोगों के घर में, मार रहा है, पीट रहा है, रूल कर रहा है। एंड जहां हम लोर में डीप डाइव करने ही वाले होते हैं कि पुष्पा की क्लासिक मास वाली अपील वापस आ जाती है। पुष्पा पुष्पा नाम सिर्फ नहीं, पुष्पा एक ब्रांड है। पुष्पा यानी मसीहा, पुष्पा यानी ऑर्गेजम मतलब कि वो बताना तो इसी तरीके से चाह रहे थे। और जहां पिछली बार पुष्पा पूरे इंडिया के लाल चंदन की लकड़ी वाले सिंडिकेट का राजा बन गया, मगर अब इस बार वो अपने बिजनेस को रूल करना चाहता है और अपना नाम इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टैब्लिश करने के लिए वो इंटरनेशनल माफिया से भी भिड़ने में नहीं डरता है। पहले तो दिखता है कि पुष्पा भाऊ बाहर गांव गए हैं, उनके ट्रेडिशनल ड्रेस में सीधे उनके मालिक से डील करने गए हैं हाई मार्जिन के लिए। दैट मीन्स कि उस पोर्ट से जो कंटेनर पे रख के शिप का पूरा जो रूट बनाया गया है उसे भी पुष्पा अपने एम्पायर के अंदर चलाना चाहता है। एंड उसके लिए सिर्फ उसे पोर्ट वालों के लिए ही नहीं, बाकी कंट्रीज से भी लड़ने के लिए ही नहीं, बाकी पायरेट से भी लड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि हर चीज पे उसे रूल करना होगा। एंड यही पुष्पा के थ्रेट को और भी बिगर और बैटर बनाती है। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, इंटरनेशनली लोगों को हैंडल करना कोई भी छोटी बात नहीं होती। जैसे कि पिछली बार यह स्केल हमने केजीएफ में फील किया था रॉकी भाई के साथ, कि उन्होंने सारे लोगों के पेच टाइट करके रखे हुए थे। पर एक टाइम के बाद अमीर लोगों की ना एक बड़ी गंदी सी आदत होती है कि उन्होंने पैसा तो कमा लिया, पर फिर उन्हें चाहिए होती है जबरदस्ती की इज्जत। और फिर इसीलिए वो बनाना चाहते हैं अपना ब्रांड, आते हैं शार्क टैंक में, उल्टे सीधे पॉडकास्ट में उल्टे सीधे ओपिनियंस देते हैं, कुछ नहीं तो कुछ अपने ही पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोशल कैपिटल कमाने के लिए एक्चुअल मेहनत की जरूरत पड़ती है। और जहां पुष्पा ये सारी सेम चीजें कर सकता था, एंड ऑनेस्टली अगर करता तो काफी अजीब लगता, बट उसने ऑब्वियसली काफी मुश्किल रूट चुना, गुंडागिरी वाला। अब देखो, मैं पुष्पा को हीरो बिल्कुल भी नहीं मानता, पर ही स्टिल कूल। ये कुछ पुरानी मास और डॉन नंबर 1 जैसी मूवीज की याद दिला देता है कि हवा में टांग उठा के वो बवंडर बना देना, वो मासी मोमेंट जो काफी टाइम से हम मिस करते हैं। एंड ये सारे मासी चीजें आज के मॉडर्न एक्टर्स में अगर मुझे कोई स्पेसिफिक होके पॉइंट आउट करना पड़े ना कि कौन पुल ऑफ कर पाता है, तो वो अल्लू अर्जुन आते हैं। बंदे के एडिट्स देखें, उसके मीम क्लिप्स देखें, वो क्लिप्स देख के नजर आता है कि वो सिर्फ कर नहीं रहा है, ये एक्चुअली मीन्स इट। एंड ये कॉन्फिडेंस आई थिंक हम सबको अल्लू अर्जुन से सीखना चाहिए कि इतने क्रिंज सीन्स को भी इतने मजे से पुल ऑफ कर लेता है बंदा कि आगे चल के साल भर तक उसका कल्चरल इंपैक्ट बना रहता है। हर कोई श्रीवल्ली का वाला गाना गा रहा है, हर कोई अपनी चप्पल छुड़वा रहा है, हर कोई ऐसे दाढ़ी में हाथ डाल के बोल रहा है कि झुकेगा नहीं साला। एंड वो मजा तो आती है। आई मीन काफी टाइम हो जाता है अपन ऐसी साथ में चीज सेलिब्रेट करें। जहां पिछली बार ह्यूमर के लिए पुष्पा के दोस्त को लाइट में रखा गया था, एंड इस जगह उसी लाइट वेट मूवमेंट्स को रिक्रिएट करने के लिए पुष्पा की बाई को यानी कि रश्मिका मंदाना को चूज किया गया है, अपनी श्रीवल्ली। ये फुल ऑन कपल्स वाले मोड में जाने वाले हैं, जैसा कि आए दिन सदर मूवीज में होता रहता है। जिसमें पर्टिकुलरली एक सीन बड़ा फनी सा है कि जब श्रीवल्ली को दिखता है कि उसका पति उसके पैर के साथ क्या कर रहा है, उसका रिएक्शन वहां पे देखने लायक है भाई यार। दैट्स एग्जैक्टली हाउ वुमेन फील व्हेन दे सी अ गाय हु इज इनटू फीट। जहां बीच में वो रोमांस जब खत्म हुई बातें, वो अपनी साइड की कहानी है। जब अपनी हो सकता है डैमसेल इन डिस्ट्रेस वाली कहानी यहाँ पे भी बन जाए, या फिर शिवाजी द बॉस वाली कहानी की तरह जो अपनी श्रीवल्ली है वो अपने पति के लिए इतना डर जाए कि लोगों के साथ कोलैबोरेट करने लगे, जिसकी वजह से पुष्पा के और भी लौड़े लग जाए। मगर इन सारी चीजों को साइड में रखें, तब एंट्री होती है अपने उस पुलिस वाले की जिसका ईगो पुष्पा ने पिछली मूवी में बहुत ही गंदा छेड़ दिया था कि उसके कुत्ते ने भी उसको उसकी वर्दी के बगैर पहचानने से मना कर दिया। एसपी भानवर सिंह शेखावत IPS।
अब पता है जिस तरीके से फहद फासिल को मूवी के ट्रेलर में भाव दिया गया है, ये छोटी मुंह बड़ा बात वाली चीज़ हो जाएगी कि ये मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि पुष्पा ऑलरेडी इसमें अपने एक बड़े ऑब्जेक्टिव को चेस कर रहा है, उसके लिए वो छोटा पुलिस वाला बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखेगा। मतलब वो ब्रांड बनाना चाहता है, वो एग्जिस्ट करता है, उसने दुश्मन बनाया है, खैर फिर भी उसे वहाँ पे अपने शेखावत साहब है, उन्हें देख के लगता है कि फहद फासिल मूवी में उस जोकर की तरह होंगे जिसे बैटमैन शुरू में धीरे धीरे एक्नॉलेज तो करता है, उसके थ्रेट को समझता है, मगर उसका ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा होता है कि वो उस थ्रेट लिस्ट में उसे सबसे ऊपर नहीं रख सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल माफिया चीजें इन्वॉल्व है हर तरीके की, एंड एक पुलिस वाला बहुत बड़ी चीज नहीं है उसकी लाइफ में अभी। एंड तभी जब हम पूरे नैरेटिव में सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तभी फहद फासिल का कैरेक्टर पुष्पा की इतनी बड़ी गांड मारेगा जिससे वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। एंड मूवी की सुप्रीम सिनेमेटोग्राफी वहीं पे ही फील होती है कि जब हमें एक फ्यूनरल नज़र आता है, बारिश हो रही है, छाते हैं, वार्म लाइट है, लाल चंदन वाली कलर ग्रेडिंग है, मज़ा ही आ जाता है देखकर। एंड सीजी एंड विजुअल एस्थेटिक देख के फील होता है कि 400-500 करोड़ का भाई, हाँ मतलब बजट दिख तो रहा है, अच्छे लग रहे हैं वो सारी चीज़ें। बस ये ना बाद में सुनने में आ जाए कि पुष्पा पार्ट 2 और 3 को मिलाकर 400-500 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, जो कि कम नहीं है, बट स्टिल मैं देखना चाहूंगा कि इतने पैसे में ही ये एक मूवी में कितनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं विजुअली। बाकी देयर इज अ सीन इन द ट्रेलर जहां पुष्पा उस माता वाले लुक में थोड़ा सा गंजा दिखते हुए, तमाशा करते हुए नजर आ रहा है। वो पुष्पा नहीं है बल्कि कोई और ही कैरेक्टर है, अपने फहद फासिल। आई डोंट नो, तुम बताओ, मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, अब तुम देख ही सकते हो मैं कहाँ पे हूँ। बाकी मैं देखना चाहूंगा कि वो किस तरीके से कितने दुश्मन पुष्पा बना रहा है, क्योंकि इतनी भी अच्छी बात नहीं होती है एक कैरेक्टर के लिए। मैं जान रहा हूं आप सुपरमैन हो अपनी मूवी के लिए, बट कब तक ही सब अगर गुट बना लिए सिलेस्टर से तो क्या करोगे आप। एंड यहीं से ट्रेलर अपनी शुरू की बात पे पलट जाता है कि पुष्पा अब को भाई पहले बता रहे थे ना कि उसे पैसों की परवाह नहीं है, पावरफुल लोगों की उसका डर नहीं है, पर फिर यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि उसे पैसे चाहिए। मतलब ब्रांड तो है ही, बट पैसों के लिए वो थोड़ा इमोशनल तो है कि 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं। मतलब कि थोड़ी ओसीडी हो सकती है कि अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूं और पैसा ही मुझे डिफाइन करता है, उसी मोटिवेशन से ही मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ सकता हूं। एंड ये जरूरी सवाल आई थिंक हमें मूवी के लिए ही छोड़ देना चाहिए। सारी चीजें धीरे धीरे ही डिकोड करेंगे ना अगली वीडियो में, पर मिला जुला के ये तो मैं बोल ही सकता हूँ कि जैसे एक्शन के ग्लिम्सेस हमें इसमें देखने को मिले हैं, एक्सट्रीम परफॉर्मेंसेस दी जा रही हैं स्पेशली अल्लू अर्जुन की तरफ से, ये देख के लगता है भाई कुछ भी कहो हार्ड मजा तो आने वाली है। ऑनेस्टली एक बढ़िया सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए चीज़ें अपन एंटरटेन तो होंगे, कुछ अच्छा वाला एक्शन हमें देखने को मिल जाएगा, कुछ हवाबाजी वाले डायलॉग होंगे जो कि इतने ज़्यादा रिडिकुलस होंगे कि वो पसंद आने लगेंगे। बाकी जो कुछ अगर मूवी में जान बच जाए तो एक एल्बम भी अच्छा हो जाए। बाकी मुझे उम्मीद नहीं है, ऐसे सीक्वल्स ना हर बार हर चीज़ को नेल डाउन नहीं करते, तो एल्बम से मुझे एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन देखते कैसा हो। बाकी अब इसके ट्रेलर में बताया तो जा रहा है कि पुष्पा फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है, तो देखते हैं कि कैसा वाइल्ड फायर वो बनते हैं, क्या सच में बन पाते भी हैं कि नहीं। जहां पुष्पा 1 के रिडिकुलस टोन को ये 2 टाइम्स पे ही लेके जाता है। एंड फहद फासिल से स्पेशली उनके साथ मेरी बहुत उम्मीदें हैं। इसमें कोई भी दूध का धुला इंसान नहीं है, लेकिन एक बैड एज एंटी हीरो के लिए आपको एक बैड एज विलन की ज़रूरत होती है, एंड वो ट्रेलर से फील होता है। पुष्पा कहीं भी जाए शेखावत के ईगो से वो बच नहीं पाएगा, एंड शेखावत पड़ा रहेगा उसकी एस पे। हाँ, बाकी वीडियो एंड हो गई, नॉइज आपको सुनने में मिल रही होगी, होप करता हूँ आप अंडरस्टैंड करोगे। एक तो वीडियोस कुछ ऐसे ही चलेंगी, बाकी आ रही हैं वीडियोस अच्छे से। अपने ओपिनियंस में ज़रूर बताना, एंड ये भी बता देना कि क्या मैं ऐसे कैजुअली भी कर सकता हूँ कि नहीं। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।